बात, और बहुत बड़ी बात मेहर जी, नूर साहब ने कही है कि बेशक आपसी इख्तलाफात हो सकते हैं, ना इत्तफाकियां हो सकती हैं, बहुत से मुद्दों पर हम बहुत सी बातों पर इत्तफाक नहीं रख सकते, लेकिन वो हमारे आपसी मामले हैं। इसमें कोई बाहर का नहीं घुस सकता, यानी कि इसमें पाकिस्तान नहीं घुस सकता, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये सोचता है तो वो ये करता है कि वो हमारे देश की एकजुटता पर, अखंडता पर वार करता है। और जब पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब ऐसे देंगे कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, तुम हमें पीछे करके दिखाओ। शाजिया जी, बात तो बिल्कुल सही है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर इत्तेफाक से इस एक घटना के कारण जो भारत ने आज़ादी के बाद से बचा कर रखा था उसको दोबारा इंटरनेशनलाइज कर दिया। दोबारा से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि कश्मीर 1000 साल पुराना मामला है। शायद ट्रंप को इतनी भी नॉलेज नहीं है, कश्मीर को 1000 साल पुराना बनाते हैं, और मैं भारत और पाकिस्तान दोनों से बात करूंगा, और अगर वो नहीं माने और सीज फायर जिस रोज हुआ उसके आधे घंटे पहले ट्रंप मुनादी करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो परेशान करती हैं। इसका जवाब अब तक नहीं आया। बाद में ट्रंप की सफाई भी सामने आई थी, शायद आप लोगों ने वो सफाई, वो बात उनकी, वो बयान उनका नहीं देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की मदद की, मसले को हल देने में, उसको सुलझाने में मैंने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। लेकिन यहाँ पर लोगों ने हो हल्ला मचा दिया है, इस बात का हल्ला कर दिया है, आगे की बात को ना बता करके कि ट्रंप ने ही सीज फायर का ऐलान किया। आप क्यों भूल जा रहे हैं कि हमारी सेना ने क्या किया? क्या हमारी सेना रुकने वाली थी? और रुकती तो क्या आज दिल्ली में जो लोग खड़े में बचे होते? दिल्ली पर जो अटैक हुआ था उसको सिरसा में खत्म कर दिया गया। तकलीफ इसी बात की है ना कि अगर आपने सांप को आधा मारा छोड़ दिया, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। उस फन को पूरी तरह से कुचल देते ना। 3 दिन आपने सिंदूर शुरू किया, चौथे दिन बंद। ये ऐसा क्यों हुआ? आप बताइए। आज की तारीख में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, 1970 जो शिमला अकॉर्ड हुआ था उसमें साफ साफ था कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। अचानक से वो मसला दोबारा हो गया। हमारे विदेश मंत्री कभी खुलकर बोलने, एक बयान देने नहीं आते हैं जयशंकर साहब। आखिर ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है कि नहीं? मेरा सवाल ये है, आज की तारीख में जो कश्मीर की GSDP है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो 7 से 8% टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। 13 लाख बुकिंग अब तक पहलगाम अटैक के बाद कैंसिल हो चुकी है, 13 लाख। उसके अलावा एक और आंकड़ा आपको दे दूं, कश्मीर में ही बुकिंग्स कैंसिल नहीं हुई जिस समय अटैक हुआ था। मैं राजस्थान में थी, और राजस्थान में भी बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी। तो आप सिर्फ कश्मीर को हाईलाइट मत कीजिए। अगर आज देश सवाल पूछ रहा है कि भाई वो 4 आतंकवादी कहाँ गए, वो उनको आसमान निकल गया, जमीन लील गई, वो कहाँ गए उनका कोई पता नहीं है। इंटेलिजेंस का फेल्योर कहाँ था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सच तो यह लैप्सेस है, किसी भी सरकार को जिम्मेदारी से मानना चाहिए कि लैप्सेस हुई। सेना के साथ पूरा देश खड़ा, इसमें कोई शक नहीं। मेक नो मिस्टेक अबाउट दिस। सेना के शौर्य को हर भारतवासी सलाम करता है, उनके जज्बे को सलाम करता है। पर जब सत्ताधारी पक्ष का एक मंत्री आकर एक कर्नल को बोलता है कि भैया ये आतंकवादियों की बहन है, क्या संदेश? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? कथनी और करनी में बहुत फर्क होना। सवालों के जखीरे आप लोगों के पास है, इसी प्रकार से दूसरे पक्ष के पास भी सवालों के जखीरे हैं। लेकिन इस समय बात कश्मीर की है और हमारी सेना की है, जिसके साथ में हमें खड़े होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है। मैं इस समय जनता का रुख कर रही हूँ, उसके बाद से कुछ खास मेहमान और बाकी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जनता कुछ बोलना चाह रही है। सिर्फ हमारी पहले वाली सरकार ने टेबल पे सारे युद्ध हार दिए। शिमला समझौता करके और ताशकंद समझौता करके टेबल पे हम लोग हार गए। हमारे जवान अंदर तक घुस जाते हैं, लाहौर तक कब्जा कर लेते हैं। ये पहले वाली सरकारों ने उनको वापस बुला लिया, उनकी जीती हुई जमीन वापस कर दी। चीन के टाइम पे हमारे पास गोला बारूद नहीं था, हमारे पास असला नहीं था, हमारे पास बंदूकें नहीं थी। इतनी लंबी लंबी राइफलें थी पुराने मॉडल की, उसके अंदर इतनी लंबी गोलियां डाली जाती थी। उसका लॉक खींचते थे, फिर लॉक करते थे, फिर गोली हमारे जवान चलाते थे। हमारे जवान लाइनों में खड़े थे, आगे वाला शहीद हो जाता था, उसके हाथ से राइफल गिर जाती थी, पीछे वाला खड़ा हुआ जवान हमारा राइफल उठाता था, दुश्मन का सीना छल नहीं करता था। ये हमारे कांग्रेस वाले कहते हैं घुटने टेक दिए। हम डिबेट जनता से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। लेकिन सेना के सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आ रही हूँ मैं आपके पास। देखिए मैम, सब कुछ मिला करके सबसे पहला हमारा देश है, और चाहे आपस में पार्टियों के कितने विरोध हो जाए, पर विरोध जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए, उसमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए, ना कि वहाँ के जी राफेल हमारा नींबू मिर्ची लगा के अजय राय उड़ा रहे थे।
क्या अजय राय को बैठा के वहाँ भेज देना चाहिए था कि जहाँ पर हमारे 11 एयरबेस उड़ा दिए या 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए। आज उनकी भरपाई करते करते पाकिस्तान को जन्मों जन्म लग जाएंगे। जितना उनका बहुत बड़ी बात आपने कही है कि पाकिस्तान को जन्मों जन्म लग जाएंगे जितना नुकसान भारत ने कर दिया है। आप रुक जाइए। सिंधु की ट्रेटी देख लीजिए। सिंधु का अगर हमने पानी रोक दिया ना तो उनका जीना हराम हो जाएगा। जितना उन पे कर्जा है ना, जितना कर्जा है 411 मिलियन डॉलर्स उन पे कर्जा हो रखा है और उनकी जीडीपी है 288। अब आप लगा लीजिए कि अगर पानी रोक दिया जाए तो उनकी कृषि खत्म। ठीक है, आप देखिए सिंध ने लड़ाई शुरू कर दी पानी के चक्कर में, तो कुल मिलाकर के हाहाकार मचने वाला है। मोदी जी को कुछ भी नहीं करना, अपने आप ही मर जाएंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान इन्हीं सब बातों से, इन्हीं सब आदेशों से इस समय सकपकाया हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा नजर आ रहा है। कौन बोलना चाह रहा है? पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता अभी सरकार को कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पार्टी हो, जनता का साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के काम करना चाहिए। हमारा जो देश के दो बेटी, गौरवशाली बेटी, चके आपने देखे पाकिस्तान में घुस करके 6 किलोमीटर जा करके आतंकवादियों को नौ ठिकाने को उड़ाने का काम किया है। उसके बाद भी राहुल गांधी सबूत मांग रहे, उसका जीजा सबूत मांग रहे हैं। कहीं से तरस ये हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है। मैम, पहले ये कुछ लोगों ने, जब ये हमला हुआ है ऑपरेशन सिंदूर वाला, उस टाइम पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरे सिर्फ ये भौकाल उड़ाया गया, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ एक हिंदू मुस्लिम का नाम लेके अब बोला जा रहा, भौकाल उड़ाया जा रहा है। लेकिन वही हमारी एक हिंदू बेटी थी और एक मुस्लिम बेटी थी जो फौज में थी, जाके उन्हीं दो बेटियों ने ही तो वहाँ पर काम करके दिखा दिया, बता दिया ऑपरेशन, तुमने हमारी बहन बेटियों का ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ा है तो तुम्हारे यहाँ तो तुम क्या जानो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत। पाकिस्तानियों या चाइना या कोई भी और कंट्री है वो नहीं जानता है, हमारे भारत की ही उन दोनों बेटियों ने बता दिया कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत होती क्या है। और आज वो लोगों ने करके दिखा दिया। अभी तो बाकी हमारे फौजी बाकी ही थे जो कुछ करना था, वो घुटने पे पाकिस्तानी ने अपने घुटने टेक दिए क्योंकि उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। और बहुत अच्छा हुआ कि सबसे पहले इन्होंने पानी बंद किया है। पानी बंद करने के बाद इनके रसद भी जो हमारे यहाँ से जाती हो, जो भी चीज़ जाती है XYZ, वो भी बंद कर देना चाहिए। इनको सबको अपनी औकात दिखाई दे जाएगी अच्छे से, इनको भी और चाइना को, दोनों को दिखाई दे जाएगी। मैम, देश के लिए प्रधान सेवक मिला हुआ है और कि गीदड़ धमकी वाला है। ये कहानी है कंगाल पाकिस्तान की और शहबाज शरीफ नहीं जानता ताकत हमारे हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आगे आने वाले टाइम में दूसरा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है योगी जी, अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश में बैठे हुए गद्दार जो हैं उनकी वजह से ये हमला होता है, ऐसा नहीं है, छिपे हुए गद्दारों की वजह से होता है। टाइम खत्म। किसका टाइम खत्म हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा उस दिन भी दिखाई दिया जिस दिन हमारा एक विमान फंसा हुआ था और पाकिस्तान से सहायता मांगी गई कि विमान उतारा जाए, उसने अपनी जगह नहीं दी और हमने पाकिस्तान को छोड़ रखा। इतने अच्छे मौके को हमने जो है अपने हाथ से गंवा दिया और हमने पाकिस्तान को अटैक करके पाकिस्तान को समाप्त नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती है कि ये इस मौके को, जो अभी त्वरित का मामला था, पूरा देश एकजुट एक सुर में खड़ा था कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए और पीओके को तुरंत भारत में शामिल किया जाए। ये कहना हमारे देश के गृह मंत्री का भी था कि हम पीओके लेंगे, लेकिन अभी जो सीज फायर करके पाकिस्तान अपना अमानवीय चेहरा दिखाता जा रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला, उससे चाहे जितनी भी माफी दी जाए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुनो। आज जो सवाल उठाया जा रहा है ना, पीओके क्यों नहीं लिया? भैया, हमने तो 1971 में 93,000 फौजी उनके हमारे पास कैदी थे और 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उनकी हमारे कब्जे में थी। उस टाइम कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं पीओके ले लिया? उस टाइम लेना चाहिए था। हाँ, पीओके लेंगे, पीओके भी लेंगे और बलोचिस्तान को भी आज़ाद कराएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। हमारी सेना और हमारी सरकार शुरू से बोलती रही है कि हमारी पाकिस्तान की जनता से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उग्रवाद से, और उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए हमने उनके ऊपर अटैक किया। और जैसे ही उन्होंने अगर हमारे ऊपर रिटेलिएशन किया, तुरंत उनके 11 जो है एयरबेस हमने उड़ा दिए और हमने कह दिया कि अगर इसके आगे चलोगे
तो उसका जवाब फिर वैसा आएगा। तो इसलिए कांग्रेस जो कह रही है पीओके वापस क्यों नहीं लिया, उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं पीओके। बिल्कुल बिल्कुल सही और लाजमी सवाल है, ये जनता का सवाल है। आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? ऐसा है, सन 1971 में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने जीती हुई जमीन को कब्जा नहीं देने दिया, उनको चाहते मुंह तोड़ जवाब दिया था हमने। उसके उन्होंने टेबल पर, हम फौज ने मैदान में जीता है, इन्होंने टेबल पर हार गए। 6571 को हम नहीं बोल सकते, नारा लगा था, या अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने प्रोटेस्ट किया था, कौम न हारी, फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। उस टाइम में भी हम जीते थे, आज भी जीते हैं। पाकिस्तान का हमारे से कोई कंपेरिजन नहीं है, वो तो पिद्दी है पिद्दी। जिस मेढक को हम कुचलते हैं ना, उसमें न आर्थिक क्षमता है, न समझदारी है, न दिमाग है, न ताकत है, कुछ भी नहीं है। आपकी उम्र क्या है? 78 ईयर। मुझे लगता है कई सारी जगह आपने देख ली। बहुत देखी हैं। कौन हम हमेशा शुरू से जो भी लड़ाई हुई है, 71 में भी 65 में भी नारा लगा था वाजपेयी के नेतृत्व में, कौम न हारी, फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है जो आजकल नए नवेले मेंढक फुदक रहे हैं, उनको देश के बुजुर्गों से समझना और सीखना चाहिए कि देश ने क्या क्या जीता है और अपना दिल फराख रख के, बड़ा रख करके पाकिस्तान को क्या क्या दिया है। आज पाकिस्तान जो है वो हमारे दम पर है, उसकी खुद की कोई औकात नहीं। और एहसान अब्बासी साहब का मैं सीधे रुख कर रही हूँ। एहसान अब्बासी साहब जरा आगे आइए। देश की जनता से हम बात कर रहे हैं। देश की जनता में मुझे तो उतना ही गुस्सा, उतना ही उबाल नजर आ रहा है जिस समय पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में मासूम आम लोगों पर अटैक हुआ था, उतना ही गुस्सा आज ही मुझे महसूस हो रहा है। इतने जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, ज्योति मल्होत्रा समेत कई मुस्लिम धर्म से तो कई सिख धर्म से, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। लोग आज भी गुस्से में है कि पाकिस्तान ने क्या किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर रह गए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, हमारी दो बहनों की। ये भारत ही कर सकता है। भारत ने और भारत की सेना ने उन आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जवाब दे दिया है। सबसे पहले अब हम सब भारतीयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये पढ़ लेना हाथ से कि हम कश्मीर को आबाद करेंगे। और जो हमारे बीच में सपोले हैं, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी मंत का हो, चाहे किसी पंथ का हो, हमारे पड़ोस में रहता हो, हम उसका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या काम करता है, कहाँ जाता है, क्या नौकरी करता है, क्या व्यापार करता है। हमारे अंदर सपोलों को पहचान कर हम अपने थाने में या अपनी सरकार को बताएंगे कि अब हम नहीं सहेंगे पाकिस्तान का प्रहार। उसने हमारे नेताओं को मारा है 2600 को, हम 26,000 को मारेंगे। सुन लो पाकिस्तानियों, आप टोपी लगाकर बेगुनाहों को मारते हो, यतीमों को मारते हो, विधवाओं को मारते हो, और हम टोपी लगाकर हम क्या करते हैं? हम टोपी लगाकर अपने तिरंगा को सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं। आप तस्वीर पहनकर क्या करते हो कि हमने कितने मारे, कितने गिनती किए। हम तस्वीर पहनते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, पड़ोसियों के लिए। और सबसे खुशनसीब हिंदुस्तान में मुसलमान है जिसका पड़ोसी हिंदू है, जो कि सभी धर्मों को मानता है, सभी का सम्मान करता है, वृक्ष को मानता है, हवा को मानता है, आकाश को मानता है। ऐसा हिंदुस्तान का मुसलमान है। और मैं मुसलमान कहता हूँ कि पाकिस्तानियों, आप मुसलमान हो ही नहीं। जो अन्यों को मारे, जो बेगुनाहों को मारे, जो यतीमों को मारे, जो सोते हुए बच्चों को मारे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। अनिल गर्ग जी, देश में इस समय मुसलमान बढ़ चढ़कर बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि कुछ मुसलमानों ने ही इस्लाम का नाम और कलमे पढ़वा करके हिंदुओं का कत्ल किया। इसलिए मुसलमानों ने अपना फर्ज समझा कि अपने देशवासियों के साथ खड़े रहे, और वो खड़ा है आज भी। इसकी नज़ीर अभी एहसान अब्बासी साहब भी पेश कर रहे थे। और मुझे लगता है इतने 15-20 दिनों से लगातार हर मुसलमान अपने भाई के साथ में खड़ा हुआ है, हिंदुस्तानी के साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग अभी भी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। कुछ लोगों को बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अजीज हो जा रहे हैं, कभी चाइना याद आ जा रहा है, कभी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के याद आ जा रहे हैं, भाई कितने मार गिराए ये तो बता दो। नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं, इनके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं कि एक बार भी तारीफ नहीं कर रहे हैं सेना के शौर्य की, अदम्य साहस की। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। पाकिस्तान ने ये जो घटिया हरकत, शर्मनाक हरकत भीषण नरसंहार पहलगाम में किया, उसकी दो घटिया सोच के साथ किया था। एक
देश में धार्मिक सद्भावना जो है उसको ख़त्म किया जाए, भारत में जो धार्मिक सद्भावना है उसको ख़त्म किया जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपने आप को मुस्लिम बताते हुए और हिंदुओं का कत्लेआम किया, ताकि ये हिंदू मुस्लिम का जंग जो है वो भारत में फैल जाए। दूसरा, उसको लग रहा था कि कश्मीर, पूरी घाटी और पूरा जम्मू कश्मीर अब उनके हाथ से, उनकी सोच से दूर जा रहा है, क्योंकि वो प्रगति के पथ पर है, वहाँ पे इतने लोगों को खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले वाला तो वो किसी रूप में कामयाब हुआ ही नहीं। मेरे देश के अभी इस पैनल में भी जितने मुस्लिम भाई और देश का हर मुसलमान भाई, हर हिंदू भाई एक साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहा, भारतीय सेना के साथ खड़ा रहा। हाँ, दूसरा नुकसान जो मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि देश में जब युद्ध का माहौल हुआ तो जितने सीमावर्ती इलाके, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, राजस्थान के, उनमें चूंकि हमें तैयारियां करनी थी, तो इसलिए भारत सरकार ने भी कुछ जगह रेस्ट्रिक्शन लगाई, कुछ जगह लोगों ने भी अपने आप से जाने से मना किया कि युद्ध के समय में बॉर्डर पर जाने का कोई लाभ नहीं, तो उसमें कुछ नुकसान कश्मीर घाटी का भी हुआ और अन्य क्षेत्रों का भी हुआ है। लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो नुकसान है आंशिक है, बहुत समय, बहुत जल्दी ही ये नुकसान खत्म हो जाएगा। देश का कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, उतने ही फलों में जाएगा। भारत की सेना ने उतना ही जवाब दिया है जितना पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई अगर आप इससे आगे बढ़े तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप देखिए, हमने वहाँ पे ज़्यादा क्षति नहीं की, लेकिन सारे एयरबेस खत्म कर दिए, पाकिस्तान के आक्रमण करने की ताकत खत्म कर दी। एक बार उसने आक्रमण नहीं करने की कोशिश की तो आपने खुद बताया कि दिल्ली पे आक्रमण करना चाहता था, सिरसा में उसकी मिसाइल गिरा दी गई। तो मेरा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई, उसके घुटनों पर ले आए, और उसके डीजीएम ने जब कहा कि अब हम थक गए, हम लोग माफ़ी मांगते हैं, हमें छोड़ दीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, तो हमने युद्ध विराम भी कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अभी ये होल्ड किया है या अभी हमने ख़त्म नहीं किया। अगर उसने दोबारा गलती की तो उसको फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान उड़ा दो, उनको शायद पता नहीं है युद्ध से किसको क्या मिलता है। पाकिस्तान को उड़ाना ना उड़ाना तो कोई छोटी बात है, भारत के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन क्यों हम पाकिस्तान की जनता के खिलाफ जाएंगे जब तक कि वो हमारे साथ नहीं, हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि पाकिस्तान अगर कोई गलती करेगा तो उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा।